इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग ज़िली को देखते हैं जो कि एक पागल खाने में अपनी ही छोटी सिस्टर जियान से मिलने के लिए गई थी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि उन दोनों की अलग अलग पर्सन से शादी हुई थी। जियान की शादी चेंग से हुई थी और ज़िली की शादी गू से। हालांकि उस समय चेंग बहुत ही रिच हुआ करता था, लेकिन बाद में उसने किसी और से शादी कर लिया और उसने इस तरीके से जियान को अबैंडन कर दिया। और जो गू, जो कि ज़िली का एक्स बॉयफ्रेंड था, वो अब काफ़ी हाई फाई हो चुका है। इन दोनों की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट गुजर रही है और इस वजह से ज़िली जियान से मिलने के लिए गई थी। चेंग के छोड़ने के बाद वो पागल हो गई थी। ज़िली की अच्छी लाइफ देख करके उसे बहुत ही जेलस हो रहा था और जब ज़िली उससे मिलने के लिए जाती है तो वो गुस्से में आकर के ज़िली को हर्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन ज़िली खुद को सेव करने के चक्कर में उसे लेते हुए बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और यहीं पर दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों को एक और रिबर्थ लेने का मौका मिलता है और वो दोनों ही पहुँच जाते हैं काफ़ी साल पहले। ये बात ज़िली को नहीं पता था कि जियान भी रीबर्थ लेकर के आई हुई है। ज़िली को यहाँ पर पता चलता है कि जियान और गू ने ड्रंक होकर के एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड किया। हालांकि उसे पता था कि जियान पहले से गू के साथ फ्लर्ट कर रही है। ज़िली की मॉम उन दोनों का क्लास लगा रही होती है। जियान कहती है कि वो गू से शादी करने के लिए तैयार है। उसे लगा था कि शायद ज़िली नहीं मानेगी, लेकिन ज़िली कहती है कोई बात नहीं, अब अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर चेंग के लिए रिश्ता आया था ज़िली का, क्योंकि ज़िली ने चेंग की मॉम की जान बचाई थी। पहले इस तरीके से ज़िली ने मना कर दिया था, वो जियान से गू से प्यार करती थी इसीलिए। लेकिन इस बार वो चेंग से शादी करने के लिए हाँ कह देती है, ये सोचते हुए कि देखा जाएगा आगे जो होगा। एक ही दिन दोनों की शादी थी, जहाँ पर कि ज़िली की शादी चेंग से हो रही थी। वो अपने लिए बहुत ही महंगा कार लेके आया हुआ था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिच था। और इधर गू इस तरीके से एक टूटा फूटा कार्ड लेकर के आता है जियान को लेकर के जाने के लिए, क्योंकि दोनों ही उस समय वहाँ पर काफ़ी गरीब हुआ करते थे। अब दोनों ही दूल्हे यहाँ पर खड़े थे अपने अपनी दुल्हन का वेट करते हुए, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि जियान भी मन ही मन सोचती है कि जाओ जाओ, बड़ा चेंग से शादी करने के लिए हाँ कही हो ना, वो जल्दी ही किसी से शादी कर लेगा और तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल देगा। उसे तो ऐसा लग रहा था कि गू बहुत अमीर होने वाला है। ज़िली मन में सोचती है कि इसे पता भी नहीं है कि गू केवल खुद की मेहनत से अमीर नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर सारा मेहनत ज़िली का था, जिस वजह से कि गू अपने लाइफ में इतने आगे तक बढ़ पाया था। और वो दोनों ही अपनी शादी को यहाँ पर फिनिश करते हैं। हालांकि गू अभी बहुत ज़्यादा ही गरीब था, लेकिन फिर भी जियान ने उसे इसीलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था आगे चल करके वो अमीर होने वाला है। दूसरी तरफ जैसे ही जियान उसके कार्ट पर बैठती है तो वो टूट जाता है। गू उसे संभालता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। इधर चिंग ज़िली को लेकर के जा रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि जल्दी ही वो भी पागल खाने में एडमिट होने वाली है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ज़िली ने क्या प्लान किया है। वो लोग घर पहुंचते हैं जहां पर कि ज़िली को उनके कमरे में लेकर के जाया जाता है और यहाँ पर वो सोच रही थी कि ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही अमीर हैं। घर की मेड यहाँ पर आती है, ज़िली को खाना खाने के लिए इस तरीके से ऑफ़र करती है क्योंकि वो लोग दूर से यहाँ पर ट्रैवल करके आए हुए थे। ज़िली खाने के लिए मना कर रही थी तो मेड बताती है कि हमारे घर का रूल है, जो भी नई नवीली दुल्हन आई है उसे खाना यहाँ पर देना ही पड़ता है, मतलब खाना खाना ही पड़ता है। तो ज़िली फिर इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। मेड के जाते ही यहाँ पर चेंग आता है। वैसे कहता है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है तो तुम मुझसे एक प्रॉपर पार्टनर वाला कभी भी प्यार मोहब्बत एक्सपेक्ट मत करना। ज़िली कहती है चल यार, मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, मैं अपना काम करूँगी, तुम अपना काम करो। घर में हम एक रूममेट्स की तरह रहेंगे और तुम अपना लाइफ बाहर एंजॉय कर सकते हो, डोंट वरी, मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में नहीं आऊँगी। आफ्टर 6 मंथ मैं वैसे भी फ़ॉरेन जाने वाली हूँ स्टडी करने के लिए। चेंग इस बात को सुन के खुश होता है कि उसके फ्रीडम को कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करने वाला है। वो वहाँ से जा रहा था क्योंकि उसे एनी का कॉल आया था। एनी चेंग की सेवियर थी।
उसकी मॉम की तबीयत ख़राब थी। जाने से पहले वो जेली को कुछ पैसे देता है और कहता है जा करके अपने हेयर स्ट्रेट करा लेना, मुझे ऐसे कर्ली हेयर्स नहीं पसंद है। जेली को तो सिर्फ पैसे से मतलब था। वो अपना पैसा जमा कर रही होती है ताकि वो अपने स्टडीज़ को आगे कंप्लीट कर सके और वो वहाँ से चल जाता है। जेली मन ही मन इस बात से खुश हो रही थी। अगली सुबह का हम लोग सीन देखते हैं जहाँ पर कि जेली को लेट हो जाता है चेंग के मॉम डैड से मिलने में। वहाँ पर जो उसकी भाभी थी वो भी ऐसे हाई हुई थी। वो तो जेली का मजाक ही उड़ा रही थी कि शादी वाली रात भी चेंग इस तरीके से जेली के साथ नहीं था। इस बात पर जेली उसे कहती है तो क्या हो गया, उसे कुछ अर्जेंट काम था इसीलिए चला गया। इस बात पर उसकी भाभी कहती है मुझे नहीं लगता, शायद वो किसी और लड़की के पास गया होगा। जेली यहाँ पर चेंग का सपोर्ट करते हुए कहती है कि भाभी अभी अभी तो हम और चेंग मिले हैं, आप इस तरीके से हम दोनों के बीच गलतफहमी क्यों पैदा करना चाह रही हो। वो चेंग के मॉम डैड को कहती है डोंट वरी अंकल आंटी, चेंग और मेरे बीच सब कुछ ठीक है। हम दोनों स्ट्रेंजर एक दूसरे के लिए, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगेंगे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगेंगे। हमारा अरेंज मैरिज था ना। वो लोग ये बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाते हैं और जेली को फर्स्ट मीटिंग में मुँह दिखाई में ऐसे रेड पैकेट देते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे थे। जेली को तो सिर्फ पैसे से मतलब था। थोड़ी देर बाद चेंग घर आता है। उसे पता चला था कि जेली ने उसका सपोर्ट किया है तो वो उसे थैंक्स बोल रहा था। बोलता है बदले में वो उसके कुछ गिफ्ट ले लें। जेली कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बाइसाइकिल दिला दो, मुझे कॉलेज जाना होता है तो इससे आसानी होगी। चेंग कहता है घर पर एक कार तो है ही। जेली कहती है हाँ, लेकिन वो भाभी यूज़ करती है ना, फिर उनको कहीं जाना होगा तो मुझे भी प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से उनसे कार के लिए क्या ही बहस करना, तो मुझे बाइसाइकिल दिला दो, मैं अकेले ही आया जाया करूँगी। अब चेंग सोच रहा होता है कि जेली को ज़्यादा ही लगता है समझदार है, वो ऐसी चीज़ों के लिए एक दूसरे से लड़ नहीं रही है और यही सब चीज़ों से वो जेली में अब धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगा था। वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें बाइसाइकिल चाहिए तो मुझे बाइसाइकिल दिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इस तरीके से वो उसे साइकिल खरीदवा देता है। जब वो लोग वहाँ से लौट रहे थे तभी वहाँ पर गू और जियान भी आ रहे होते। अब जिली सोच रही थी कि ये इतना खुश कैसे है, मतलब जियान सोच रही थी कि ये इतना खुश कैसे है, शादी वाली रात है, उसे इतने थप्पड़ पड़े थे, इतना डांट पड़ा था और ये इसके लिए बाइसाइकिल भी खरीद रहा है। वो जानबूझ करके उससे जाती है बात करने के लिए, जानने के लिए कि सब कुछ ठीक तो है ना। जेली कहती है हाँ सब ठीक है। यहाँ पर बातों बातों में वो जेली को कहती है कि एक्चुअल में फ़िलहाल हमारे पास पैसे नहीं है और मेरे हस्बैंड को भी ज़रूरत होता है, क्या वो अपना बाइसाइकिल उसे उधार दे सकती है। जेली कहती है तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को खुद चुना था शादी करने के लिए, वो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पा रहा तो मेरा हस्बैंड तुम्हारा खर्चा भला क्यों ही उठाने वाला है, मैं अपना बाइसाइकिल तुम्हें क्यों ही देने जाऊँ। चेंग भी जेली की बातों में हाँ मिलाता है और जियान को यहाँ पे लगा था कि शायद जेली उसे ये गिफ्ट तो कर ही देगी। अभी ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि चेंग की वो सेवियर एनी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देख करके जियान सोचने लगती है कि एनी से ही आगे चल करके चेंग ने शायद इस तरीके से शादी किया था, तो अब तो चेंग और जेली में इस चीज़ को लेकर के लड़ाई हो गई। यहाँ पर एनी ऐसे इनोसेंट कह के कहते हैं सॉरी यार, मैंने तुम्हारा हनीमून नाइट ख़राब कर दिया, एक्चुअल में मेरी मॉम की तबीयत बहुत ही ख़राब थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे हेल्प लूँ, इसलिए मैंने चेंग को कॉल कर दिया था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। ऐसे में नॉर्मल लड़कियाँ तो गुस्सा ही करती है, लेकिन जेली यहाँ पर कहती है अरे नहीं नहीं, मेरी सासू मम ने बताया था, मेरे जो ये हस्बैंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा दिलदार है, वो रास्ते में एक इंसर्ट कुत्ते को भी देख करके हेल्प कर देते हैं, कोई बात नहीं, तुम तो फिर भी उनकी सेवियर हो। अब मन ही मन यहाँ पर एनी को गुस्सा आने लगता है कि वो उसका कंपैरिजन इस तरीके से कर रही है एक कुत्ते से, बट फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती है और भला बोल भी क्या सकती थी। वो जानबूझ करके दिखा रही होती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है एनी और चेंग के रिलेशन से। वो चेंग को कह रही होती है एक काम करो, तुम्हें इसके साथ अगर जाना है इसके मॉम वॉम को देखने के लिए तो तुम जा सकते हो, मेरे पास तो बाइसाइकिल ला ही गया है। ऐसा करके वो जा ही रही होती है कि यहाँ पर जानबूझ करके जियान एनी को ऐसे नीचे गिरा देती है। चेंग उसे देखने के लिए जाता है, वो बहाना कर रही थी कि मेरे पैर में चोट लग गया है। चेंग उसे उठाने जाने वाला था तभी उसकी नज़र यहाँ पर जेली पे पड़ती है और उससे ऐसा लगता है कि शायद वो गलत कर रहा है। वो यहाँ पर जेली को कहता है कि जाओ जाकर के एनी का हेल्प करो। जेली को समझ में नहीं आता है कि यहाँ हो क्या रहा है, वो उसे क्यों कह रहा है, बट फिर भी जब ऐसे चेंग ने उसे कहा था तो वो उसका हेल्प करने के लिए चली जाती है।
जियान यहाँ पर चेंग और एनी के रिलेशनशिप को ख़राब बता रही होती है। उन दोनों के बीच ज़रूर ही कुछ अफेयर चल रहा है। तो जेली ऐसे जियान को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम मेरे चेंग के कैरेक्टर को डिफेम कर रही हो। चेंग और एनी दोनों इनोसेंट है, वो तो बस उसे अपने एक सेवियर की तरह ट्रीट करता है ना एनी? ऐसे करके वो उसे पूछती है। फिर वो यहाँ पर जेली का हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है और उसे इस तरीके से गोद में उठा लेती है। यहाँ पर ये देख करके खुद ही सब शौक हो जाते हैं। फिर वो उसे चेंग के कार में जाकर के रखती है और कहती है कि इसके पैर में चोट लग गया है, एक काम करो तुम उसे हॉस्पिटल लेकर के जाओ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर चली जाऊँगी, मुझे आदत है। चेंग सोच रहा होता है कि जेली यहाँ पर सच में कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, इसे दूसरी लड़की के साथ रहने का बहाना जो मिल रहा है, फ्रीडम जो मिल रहा है, जेली तो पसंद आएगी ही ना। जेली वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद चेंग वहाँ पर आता है। वो जेली एनी के बारे में पूछ रही थी तो वो बोलता है कि एनी ठीक है। यहाँ पर एनी ने जेली के लिए कॉस्मेटिक्स दिए थे और चेंग उसे ला के देता है। जेली को याद था कि इसको लगाने से जियान का फेस पर बहुत ही ज़्यादा एलर्जी हो गए थे। तभी वहाँ पर उसकी भाभी आती है और वो इस तरीके से जेली को एनी के खिलाफ भड़का रही थी। वो समझ जाती है कि जियान को इस घर में इतनी ही प्रॉब्लम क्यों होती थी, यही यहाँ पर उसे चेंग और एनी के खिलाफ भड़काते रहती होगी। उसकी भाभी की नज़र जेली के पास कॉस्मेटिक पर पड़ती है तो वो उसे कहती है कि एक्चुअल में चेंग के एक फ्रेंड ने इसे ये कॉस्मेटिक दिया, ये फ़ॉरेन से मंगाया गया। ये देखती है उसकी भाभी वो कॉस्मेटिक ले लेती है, ये सोचती है कि वो क्रीम लगाएगी और कुछ ज़्यादा ही यंग हो जाएगी। जेली भी यहाँ पर उसे नहीं रोकती है। वो देखना चाहती थी कि आगे यहाँ पर उसी तरीके से वो एलर्जिक वाला क्रीम उसे मिल रहा है या नहीं। ये बात बताने के लिए जब वो चेंग के कमरे में जाती है तो वो फ्रेशन अप होकर के आया हुआ था। जेली से वो पूछता है क्या हुआ। जेली कहती है कि एक्चुअली वो कॉस्मेटिक भाभी लेकर के चली गई है जो कि एनी ने तुम्हें दिया था। चेंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नया खरीद दूँगा। लेकिन अगले दिन भाभी बहुत ही गुस्से में आती है और वह जेली को कहती है कि तुमने मुझे कैसा क्रीम दिया था, देखो मुझे एलर्जी हो गई। यहाँ पर जेली अपना हाथ दिखाती है कि उसने भी हाथ पर क्रीम लगाया था तो ऐसे एलर्जी हो गया। अब उसकी भाभी समझ जाती है कि एनी नहीं ये क्रीम दिया होगा। वो बहुत ही गुस्सा करने लगती है। जेली इनोसेंट बनते हुए कहती है भाभी आपको कैसे पता। तभी वहाँ पर चेंग आता है, ये हल्ला सुनते और पूछता है क्या हुआ। भाभी कह रही होती है कि देखो तुम्हारी सो कॉल्ड मिस्ट्रेस ने कैसा क्रीम दिया है, ज़रूर ही वह जेली को हर्ट करना चाहती होगी। चेंग इस मैटर को बंद करने के लिए भाभी को अच्छे खासे पैसे ऑफर करता है और कह रहा होता है कि बोल रहा होता है कि इसमें एनी की कोई गलती नहीं है, ज़रूर ही क्रीम से आपको रिएक्शन हुआ होगा। अब यहाँ पर उसकी भाभी ये पैसे लेकर के खुश हो जाती है, लेकिन जेली को कहती है अफसोस मुझे तुम्हारी किस्मत पर तरस आता है। फिर चेंग जेली को बाहर शॉपिंग करने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि सबसे पहले वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है ताकि वो उसके हाथ का ट्रीटमेंट करा सके। डॉक्टर यहाँ पर चेक करके बोलते हैं कि शायद उस मेकअप प्रोडक्ट में ही कोई प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से उसे ऐसा रिएक्शन हुआ मेकअप प्रोडक्ट लेकर के आने के लिए। इस बात पर वो कहती है कि नहीं आप बस दवा दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो दवा लेके ऐसे मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है। चेंग अपने दोस्तों से पूछ रहा था कि क्या उन्हें भी एलर्जी हुआ है उस क्रीम से, तो वो लोग मना कर रहे थे। तभी वहाँ पर एनी आती है। वो कहती है कि एक्चुअल में वो एक एक्ट्रेस है तो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वो अपनी मॉम के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पा रही है। मॉम के पास सिर्फ 2 साल है, क्या चेंग उनसे मिलने के लिए चलेगा। जेली यहाँ पर आती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम एनी के साथ उसके मॉम से मिलने के लिए चले जाओ, घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊँगी। लेकिन चेंग उसे कहता है कि नहीं, मैं एनी के मॉम से फिर कभी मिलने के लिए आ जाऊँगा, मैं तुम्हें लेकर के आया हूँ तो मैं ही तुम्हें लेकर के जाऊँगा। ऐसा कह के वो जेली को वहाँ से लेकर के जाता है। जेली को हर बार वो एनी के ऊपर चूज कर रहा था। ये देख करके एनी को जेली से बहुत ही ज़्यादा जेलस होने लगता है और जेली समझ नहीं पा रही थी कि चेंग एक्शन में उसमें इंटरेस्टेड है, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। जब वो वहाँ से लौट रहे थे तो वो जेली से पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि एनी की गलती है। जेली कहती है इस बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा तुमने भाभी को पैसे दे के चुप करा दिया, मैं कुछ भी बोलूँगी तो तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी। तुम्हें तो यही लगता है कि एनी सही है। कंपनसेशन के तौर पर वो भी जेली को बहुत सारे पैसे देता है।
जली इस बात से खुश थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगले दिन वो अपने कॉलेज जाती है, जहाँ पर कि सब यहाँ पर कह रहे होते हैं कि गू और जली की शादी हो गई। सबको पता था कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पर जली कहती है मेरी उससे शादी नहीं हुई है। गू यहाँ पर जली का इंसल्ट करने के लिए कह रहा था कि उसने एक अमीर इंसान से शादी कर लिया, इस वजह से मुझे इसकी सिस्टर जियान से शादी करना पड़ा। सब जली को क्रिटिसाइज कर रहे होते, लेकिन जो क्लास मॉनिटर था वो जली को कहता है नहीं, मुझे पता है कि जली इस टाइप की लड़की नहीं है। तब जिली उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने पहले मेरी सिस्टर के साथ मिल करके मुझे चीट किया और फिर तुम यहाँ पर ऐसे बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया एक अमीर लड़का के लिए। जब ये बात सबको पता चलता है तो सब गू को ही भला बुरा कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर क्लास के टीचर आ जाते हैं और वो सबको बोल रहे थे कि मिलिट्री कॉलेज में जाने के लिए कुछ दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कि यहाँ पर इस तरीके से गू और क्लास मॉनिटर दोनों ने अप्लाई किया है। उन दोनों में से किसी एक का ही सिलेक्शन हो सकता है। इसी एग्ज़ाम में पास करने के बाद गू का यहाँ पर इस तरीके से जो था कि उसका फ्यूचर बदलने वाला था। अब जिली जब कॉलेज से बाहर निकलती है तो देखती है कि एक्चुअल में यहाँ पर सामने एग्ज़ाम है और क्लास मॉनिटर का बाइसाइकिल यहाँ पर ख़राब है। तो वो अपनी बाइसाइकिल जाकर के क्लास मॉनिटर को ऑफ़र करती है और कहती है एक काम करो, तुम ना यहाँ पर जाकर के एग्ज़ाम दे लो। वो क्लास मॉनिटर यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार था जिले का, क्योंकि उसकी वजह से वो एग्ज़ाम अब दे पाएगा। और गू ने ही जानबूझ करके क्लास मॉनिटर का बाइसाइकिल यहाँ पर पंचर किया था ताकि वो एग्ज़ाम ना दे पाए और उसके सिलेक्शन के चांसेस 100% हो जाएं। और जिले का साइकिल लेकर के जल्दी जल्दी वहाँ से जाता है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद गू यहाँ पर जली पर गुस्सा करने के लिए आता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जली कहती है कि मुझे भी पता है कि तुमने उसकी बाइसाइकिल ख़राब की है, तो मुझसे बहस मत करो। फिर जली अपने घर चली जाती है, जहाँ पर कि चेंग को वो कह रही थी कि उससे एक रेडियो ख़रीदना है, वो उसको कार दे दे। वो कार से जाना चाहती है क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है। चेंग उससे कहता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जली ऐसे ड्राइव करके उसे लेके जाती है, हालांकि उसे उतने अच्छे से ड्राइव करना नहीं आता था। चेंग उसके साथ जाता है और इस तरीके से बेचारी की हालत ही थोड़ी ख़राब हो गई थी। जिली उससे पहले कुछ कपड़े वपड़े ख़रीदने के लिए जाती है। उस कपड़े के शॉप पर यहाँ पर जियान काम कर रही होती है। जिली के लिए चेंग बहुत सारे ड्रेसेस बाय करता है। ये देख कर के जियान को जेलस हो रहा था कि उसका हस्बैंड ऐसे गरीब है और यहाँ पर जिली इतने सारे कपड़े बस यूं ही खरीद रही है। जिली जानबूझ करके चेंग को ऐसे शो ऑफ कर रही होती है उसके पैसों को, और ये भी दिखा रही होती है कि वो उससे बहुत ही प्यार करता है। कपड़े वपड़े खरीदने के बाद वो लोग वहाँ से लौटते हैं तो चेंग जिली को अपने शॉप पर लेकर के जाता है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप था और कहता है कि इस मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं उसका वो ऑनर है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखा है और जिली को भी यही करना होगा। जिली कहती है हाँ मैं समझती हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखना होगा क्योंकि तुम बहुत ही लो प्रोफाइल हो। वो लोग वहाँ से जा रहे थे तभी वहाँ पर जिली की मॉम आ जाती है और वो जिली से कह रही होती है कि वो कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे खरीद दे, उसकी भाई की शादी होने वाली है। यहाँ पर उन्हें कलर टीवी पसंद आता है जो कि बहुत ही उस टाइम के हिसाब से कॉस्टली था। जिली मना कर रही थी लेकिन चेंग फिर भी उनके लिए ख़रीद देता है। जिली अपनी मॉम के इस हरकत से बहुत ही गुस्सा थी और चेंग को कह रही थी कि वो अगली बार से उसकी मॉम का इस तरीके से हेल्प नहीं करेगा। इस बात पर चेंग उसे कहता है कि वो हमारी फैमिली की तरह है, कोई बात नहीं। लेकिन जिली को ये चीज़ पसंद नहीं था। वो इतना ही नहीं, उस टीवी को घर पर डिलीवर करने के लिए जाता है। जिली अपनी मॉम से बहुत ही गुस्सा थी और वो डांट रही होती है कि अगर उसकी मॉम इसी तरीके से बिहेव करते रहेगी और चेंग से पैसे लेने की कोशिश करते रहेगी तो फिर वो यहाँ पर उनके घर कभी नहीं आएगी। उसकी मॉम उसे सॉरी कह रही होती है और कहती है कि ठीक है आगे से ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर वो लोग गू और जियान से भी मिलते हैं। वो लोग भी ऐसे घर पे आए हुए थे। वो लोग जिले को परेशान करने का कोशिश कर रहे थे लेकिन जिले की मॉम उसे रोक देती है। कमरे में जिले सैड थी अपने मॉम के बिहेव की वजह से, तो चेंग उसे समझाता है इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारी मॉम है तो मेरी भी मॉम हुई ना। हम दोनों भले ही ऐसे अरेंज मैरिज में है और मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें इन चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
ये दोनों यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि जिली और चेंग का रिलेशनशिप इतना अच्छा है। वो दोनों बाहर सबको कुछ ज़्यादा ही क्लोज है ये दिखा रहे होते हैं। अब जियान यहाँ पर कंफ्यूज थी कि जिली ने ऐसा क्या जादू चला दिया है जो कि चेंग उसे इस तरीके से इतना पसंद कर रहा है। गो को चेंग ऐसे मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो एक्चुअल में ढीले पैजामे के लड़के हो, जहाँ लड़की देखी नहीं कि बस फिसल गया। जियान थोड़ा संभल के रखना, जब ये तुम्हें चीट कर सकता है तो तुम्हारे को भी चीट कर सकता है। अब इस बात पर जियान भड़कने लगती है, लेकिन चेंग बहुत ही अमीर था तो कुछ कह नहीं सकती थी। वो ये सारी बेइज्जती सिर्फ इसलिए झेल रहे थे कि एक दिन जब यहाँ पर जियान अमीर हो जाएगा तो फिर वो भी यहाँ पर चेंग और जिली को ऐसे नीचा दिखा पाएगी। वो दोनों जब वहाँ से निकलते हैं तो जिली चेंग को थैंक्स बोलती है और कहती है कि मुझे इस तरीके से वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए। चेंग कहते हैं कि हम पार्टनर्स हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी यहाँ पर ऐसे उसकी कार से हल्का सा एनी का एक्सीडेंट हो जाता है। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। एनी यहाँ पर इस तरीके से कुछ ज़्यादा ही चोट लगने की एक्टिंग कर रही होती है, जहाँ पर कि चेंग उसका ख्याल करने के लिए जाता है। एनी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाने के लिए कहती है, लेकिन वो इस तरीके से जिली के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि वो गलत करेगा। जिली यहाँ पर आती है, वो कहती है तुम एक्चुअल में इंजर्ड हो गए हो, काम करते हैं, पहले तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं, फिर तुम अपनी मॉम को खाना देने के लिए चले जाना। एनी कहती नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों साथ में और घर जा रहे हो। चेंग यहाँ पर एनी को मेडिकल बिल्स के लिए पैसे ऑफर करने लगते। इस बात पर एनी भड़क जाती है और कहती है कि तुम क्या मुझे गोल्ड डिगर समझ करके रखे हो जो मैं इस तरीके से पैसे के लिए तुम्हारे साथ हूँ। एनी वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। चेंग उसके पीछे नहीं जाता है। जिली उसे कहती भी है कि तुम उसे पीछे जाओ, वैसे इंजर्ड हुई है। तो चेंग कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग गर्ल है, खुद को संभाल लेगी। वो लोग घर जाते हैं, जहाँ पर कि बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। जिली अपने कमरे में सोने ही जा रही होती है कि यहाँ पर चेंग थोड़े से नशे के हालत में उसके कमरे में आता और उसे हक करते हुए कहता है आई नो कि तुम्हें ऐसे बारिश में डर लग रहा हो, आओ मैं तुम्हें हक करके सुलाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आई नो कि तुम्हें डर लग रहा है। डर तो खुद यहाँ पर चेंग को लग रहा था, लेकिन भाई वो एक लड़का है ना, वो इस तरीके से अपना नाम कैसे लगा सकता है। यहाँ पर वो इस तरीके से उसे हक करके सो जाता है। अगली सुबह जब वो जगता है तो यहाँ पर बहुत सारे हल्के से फ्लैशबैक याद आ रहे थे। जिली यहाँ पर आती है तो वो उससे ही ब्लेम कर रहा था कि उसने ज़रूर ही उसका फ़ायदा उठाया होगा। जिली उसे कह रही होती है कि जी नहीं है, उसने उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश किया था। वो चेंग को बेड पर सुला करके रात भर सोफे पर सोई हुई है और चेंग यहाँ पर अपना मेली को बचाने का कोशिश कर रहा था। जिली को ऐसे फुद्दू हरकतों पे उसके गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर उसे कुछ बोलती नहीं है। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद वह जिली को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि चेंग जिली को फ़ोन ऑफ़र करता है और अपना नंबर देते हुए कहता है कि कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे ऐसे कांटेक्ट कर लेना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब वो कॉलेज के लिए निकलती है तभी गो इस तरीके से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम एक लड़के के पैसे पर इतरा रही हो। इस बात पर जिली उसे कहती है कि वो लड़का कोई और नहीं, मेरा हस्बैंड है। खुद इतने कैपेबल हो तो कमाओ, वरना मेरा और मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ना ऐसे बंद करो। वैसे कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरे 50% चांसेस कम हो गए हैं उस कॉलेज में जाने के। जिली कहती है तो अच्छे एग्ज़ाम दे के आना चाहिए था ना, मार्क्स अच्छे आते तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगले दिन ही उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला था, जहाँ पर कि गो को लग रहा था कि शायद उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन टीचर आकर के बताते हैं कि एक्चुअल में सिलेक्शन तो क्लास मॉनिटर का हुआ है। वह एक्चुअल में पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी था। जिली उसे जाकर के कॉन्ग्रेचुलेट विश कर रही होती है, जहाँ पर कि वो क्लास मॉनिटर कह रहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने अपना बेसिकल नहीं दिया होता तो शायद इस तरीके से मैं कभी भी यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जा पाता। बाहर जाने पर जियान गो के लिए सनफ्लावर लेकर के आए हुए थे उसे विश करने के लिए कि उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन गो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिली ने इस तरीके से बेसिकल ऑफ़र कर दी थी क्लास मॉनिटर को, जिस वजह से कि वो भी एग्ज़ाम देने चला गया। जियान यहाँ पर जिली को ही ब्लेम कर रही होती है तो वो कहती है कि तुम पागल हो गई हो, लोग अपने मेरिट से इस कॉलेज में एडमिशन लिए। अगर वो क्लास मॉनिटर पढ़ने में ज़्यादा तेज़ है तो गलती गो की है, और अगर मुझसे पंगा लोगी तो तुम्हें पता है कि मेरा हस्बैंड कौन है। चेंग की वजह से वो लोग उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं।
जिली यहाँ पर रोने लगती है कि इस तरीके से अब वो क्या करेगी। गो हमेशा ही गरीब रह जाएगा, लेकिन इस बात पर वो कहता है कि डोंट वरी, मैं कुछ और जॉब ढूंढूंगा जहाँ पर कि इस तरीके से हम वापस से अमीर हो सकेंगे। तब जाकर के जियान यहाँ पर थोड़ा सा शांत होती है। जब वो वहाँ से लौट रही थी तो देखती है कि एक लड़का उसके भाई की पिटाई लगा रहा है। जेली वहाँ पर उसे सेव करने के लिए जाती है तो वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी नहीं है, चिंग मेरा जीजा है और तुमने अगर मुझे रोकने का कोशिश किया तो तुम जेल जाओगे। जेली कहती है चलो ठीक है, इसी बात पर मैं पुलिस कंप्लेन करती हूँ कि तुमने मेरे भाई की पिटाई की है। वो लोग सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि वो लड़का ओवर कॉन्फिडेंट था और कह रहा होता है कि चेंग तो मुझे सेव कर ही लेगा। पुलिस इंस्पेक्टर उसे फ़ाइन भरने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जब चेंग इस मामले में इंक्लूडेड नहीं है तो फिर उसका नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर ऐसे चेंग आता है एनी के साथ। उसे नहीं पता था कि उसके भाई की लड़ाई किससे हुई है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इसमें जिले और उसके भाई इंक्लूडेड हैं तो फिर वो चुप ही हो जाता है। जेली उसे कहती है कि अच्छा तो तुम इसके जीजा होने वाले हो, मुझे तो पता ही नहीं था। इस बात पर चेंग उसके भाई को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि वो क्या रूमर्स फैला रहा है। जेली मेरी लीगल वाइफ है और मैं कब एनी से शादी करने वाला हूँ जो कि तुम ऐसी बातें फैला रहा हो। एनी यहाँ पर अपने भाई को जेली से माफ़ी मांगने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता था कि इस वजह से उसे जेल भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। जेली बोलती है कि एक्चुअल में मेरा भाई और लड़की दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। एनी का भाई इस तरीके से बीच में आकर के उसके भाई की पिटाई लगा रहा है और कह रहा होता है तुम्हारा नाम लेकर के कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर ही लोगे। चेंग यहाँ पर एनी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि इस तरीके से तुम अपने भाई को क्या सीख दे रही हो। यहाँ पर से 6 महीने का जेल होने वाला था और कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। एनी यहाँ पर जेली से रिक्वेस्ट करने लगती है कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर इस तरीके से उसके भाई का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। इस बात पर जेली कहती है तो ये काम करने से पहले तुम्हारे भाई को सोचना चाहिए था। उसने जब मेरे भाई की पिटाई लगाई तब उसे नहीं लगा कि आगे क्या हो सकता है, और इस तरीके से अब तुम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए आ रही हो। मैं ये बातें नहीं मानने वाली हूँ। उसके भाई को जेल तो हो करके रहेगा। चेंग भी यहाँ पर जेली के भाई और जेली को सपोर्ट करते हुए वहाँ से चले जाता और एनी को कहता है कि दोबारा ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एनी जेली से और ज़्यादा नफरत करने लगती है और सोचती है कि चेंग इतना ज़्यादा जेली का क्यों सपोर्ट कर रहा। वो लोग जब वहाँ से लौटते हैं तब चेंग को भूख लगा था और वह जेली को अपने लिए नूडल्स बनाने के लिए बोलता है। दोनों साथ में ऐसे बैठ करके डिनर कर रहे होते हैं। जेली सोच रही होती है कि चेंग इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों है। वो यहाँ पे ड्रिंक वगैरह भी करता है। अगले दिन जेली के साथ जब वो इस तरीके से कॉलेज की तरफ जा रहा होता है तभी वहाँ पर उसे गू और जियान भी मिलते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि गू को ऐसे एक दूसरे कंपनी में जॉब मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। जियान यहाँ पर जेली को शो ऑफ करने के लिए आती है, लेकिन जेली उसे इग्नोर कर देती है, ये सोचते हुए कि वो जो भी करेगा अब आगे गड़बड़ ही करेगा। इधर एनी ऐसे चेंग की मॉम से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर कि एनी को चेंग की मॉम पहचानती थी। एक तो वो एक्ट्रेस भी थी और दूसरी की उसने चेंग का जान भी बचाया था। वो जानती थी कि वो इस तरीके से चेंग को पसंद करती है, लेकिन चेंग की तो शादी ऐसे हो चुकी है। यहाँ पर जब चेंग जेली के साथ आता है तो वो बातों बातों में उसे कह रही होती है कि अगर वो उसे पसंद नहीं करता है तो वो यहाँ पर जेली को ऐसे डाइवोर्स का कंपनसेशन दे दे, उससे डाइवोर्स ले लो और जेली से शादी कर ले। लेकिन यहाँ पर चेंग उसे झूठ बोल देता है कि एक्चुअल में मेरे पास उतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं कंपनसेशन के तौर पे यहाँ पर जेली को दे सकूँ और उससे डाइवोर्स ले सकूँ। जेली तो मन ही मन खुश हो रही थी कि उसे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन चेंग तो यहाँ पर मनाही कर देता है। एनी सोच रही होती है कि उसे इतना अच्छा मौका मिला है, फिर चेंग यहाँ पर क्यों ही झूठ बोल रहा है। वो थोड़ा सा यहाँ पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। चेंग उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें पता है कि इतने सालों से मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे पहले नशे में ही प्यार हो गया था, फिर भी तुम इस तरीके से मेरा इंसल्ट कर दो। वो कहता है इसमें इंसल्ट कैसा, यहाँ पर इस तरीके से तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुम्हें एक सेवियर की तरह मानता हूँ और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कह के वो वहाँ से लौट आता है, जहाँ पर कि आने के बाद वो जिली को अपनी सेविंग्स के कुछ हिस्से देता है। जिली कहती है कि क्या वो डाइवोर्स का कंपनसेशन दे रहा है। चेंग कहता है नहीं, ये
है वो उसका कंपनसेशन नहीं है, बस यूं ही है, तो मैं इसे अपनी पॉकेट मनी समझ करके रख सकती हूँ। जिली तो इस बात पर कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी सोच रही थी कि अगर चेंग यहाँ पर वो उसे प्रोवोक ना करे चेंग को, तो अपनी आराम की ज़िंदगी यहाँ पर बिता सकती है। वो चेंग के लिए नूडल्स बनाती है, वो मस्त अपना बैठ करके यहाँ पर खा रहा था। जिली सोच रही होती है कि चेंग के साथ क्या उसकी एक रियल लाइफ भी हो सकती है या फिर नहीं, शायद वो ऐसे चेंग को डिज़र्व नहीं करती। वो लोग अभी बातें यहाँ पर कर ही रहे होते हैं कि जिली अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर कि वो हर बार की तरह अपनी पर्सनल डायरी मेंशन कर रही थी, जिसमें कि वो चेंग के लिए आ रहे फीलिंग्स को भी मेंशन करती है। फिर अपने कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोचती है कि उसे जल्दी ही दूसरे कॉलेज जाना होगा। अगले दिन वो लोग घर पहुंचते हैं, जहाँ पर कि इस तरीके से उसकी बड़ी बहन का यहाँ पर शादी हो रहा था। एक्चुअल में इनके साथ पड़ोसी थी या कैसे तो सिस्टर लगती थी, मुझे इतना समझ में नहीं आया। यहाँ पर कुंवर जियान भी आए हुए थे, लेकिन अपने सिस्टर को शादी के दिन गिफ्ट देने के बजाय वो उसी से उधार मांग रहे होते और कहती है कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड के पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर गू की मॉम और उसका भाई भी यहीं पर रहने के लिए आ जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि चेंग की मॉम उन्हें अपने घर में तो रखने नहीं वाली है। इस बात पर जियान उसे कहती है कि कोई बात नहीं, हम बगल वाले घर में रह लेंगे, रूम रेंट पे ले लेंगे। अब उसे मजबूरी थी यहाँ पर ऐसे गू की फैमिली को रखने का। एक तो गू कमाता नहीं था, ऊपर से गांव से उसने अपनी फैमिली को भी यहाँ पर बुला लिया था। जियान के लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल होने वाली थी। एक इंसान इतने लोगों का खर्चा भला कैसे ही चलाएगा, लेकिन वो बस इसी उम्मीद में थी कि आज नहीं तो कल गू जब अमीर हो जाएगा तब उसका जब ये स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर वो लोग इस तरीके से बगल रूम में रहने लगते हैं। जब वो घर लौटती है तो चेंग की मॉम कहती है, तुम्हारे शादी को 2-3 महीने हो गए, बेबी करने के लिए तुम कब सोच रही हो? जिली यहाँ पे शर्माने लगती है और चेंग की मॉम को कहती है कि अभी तो वो कॉलेज में है। चेंग कहता है डोंट वरी मॉम, हम जल्दी ही बेबी प्लान करने वाले हैं। वो तो बस यहाँ पर जिली को ऐसे छेड़ रहा था। उसके मॉम के जाने के बाद कहता है तो क्या हम लोग बेबी बॉर्न करने का प्रोसेस चालू करें? जिली कहती है तुम्हें पता है कि हम पार्टनर्स हैं और इस तरीके का मजाक तुम मत ही करो तो बेहतर होगा। लेकिन चेंग यहाँ पर जिली को लेकर सीरियस होते जा रहा था। वो जब भी सुनता था कि जिली ऐसे कॉलेज आने की बात कर रही है तो फिर यहाँ पर उसका दिल थोड़ा सा क्रैक हो जाता था और ये फीलिंग यहाँ पर जिली को नहीं बता पाता था। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं। जिली अपना रेडियो बैठ करके सुन रही होती है, जहाँ पर कि चेंग आता और वो उससे अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था। जिली को वो कुछ पैसे भी ऑफ़र करता है। वो हमेशा ही जिली को ऐसे पॉकेट मनी के नाम पर कुछ न कुछ पैसे देते रहता था। अगला सीन हम लोग देखते हैं, जिली ऐसे कॉलेज से वापस लौट रही होती है। चेंग ने उसे कॉलेज ही छोड़ने के लिए बोला था, बट उसने मना कर दिया था। तभी वहाँ पर उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते और उसे किडनैप करवाने वाले कोई और नहीं, एनी थी। जिली को डाउट था कि हो ना हो एनी ने ही उसका ये किडनैप करवाया होगा। वो उन किडनैपर्स को कहती है कि वो जितने पैसे से लिया है वो उससे डबल पैसे देने के लिए तैयार है, वो उन्हें जाने दे। लेकिन किडनैपर्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जिली के पास उतने पैसे होंगे भी। वो लोग यहाँ पर जिली का ऐसे वीडियो निकालने का प्लान कर रहे थे। जिली खुद को सेव करने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन किडनैपर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। उनके बीच ऐसे लड़ाई झगड़े होने लगती है। तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है जिली को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। बाकी उन गुंडे लोगों की पिटाई लगा करके किसने उन्हें ऑर्डर दिया है ये करने के लिए अपने गार्ड्स को बोल देता है। हॉस्पिटल लेकर के जाता है। डॉक्टर कहते हैं जिली ठीक है, वो बस थोड़ी सी घबराई हुई है। चेंग जिली का ख्याल रख रहा था। जब उसे होश आता है तो वो ऐसे जिली के पास था। वो उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किधर हूँ? चेंग कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार फ़ोन किया, तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे फ़िक्र हो रहा था। कॉलेज जाने पर पता चला कि एक्चुअल में कॉलेज से तो तुम निकल गई थी, सामने एक कार वाले तुम्हें ज़बरदस्ती लेके गए। मैंने सब जगह अपने बंदे लोगों को फैला दिया था और फाइनली तब जाके तुम मुझे मिली। जिली को फिर वहाँ से वो घर लेकर के जाता है। अगले सीन में जिली को वो घर ले जाकर के अपने हाथों से बनाया हुआ नूडल्स खिला रहा था। जिली चेंग को भी ऑफ़र करती है तो वो उसी के बाल से खा लेता है। खाना खाने के बाद वो जिली को कह रहा था कि आई नो कि तुम आज के सिचुएशन के बाद बहुत ज़्यादा ही डर गई होगी। डोंट वरी, मैं आज रात तुम्हारे ही साथ रहने वाला हूँ। इस तरीके से मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब जिली उसे कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी वो ज़बरदस्ती स्टे करता है। नेक्स्ट डे चेंग का सेक्रेटरी उसे पता करके बताता है कि जिली को किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं,
एनी और उसके डैड थे, वो उन दोनों को यहाँ पे पकड़ के लेकर के आता है और इस तरीके से उसके डैड सारा ब्लेम खुद पर ले लेते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम एनी से शादी नहीं कर रहे हो, एनी तुम्हारी सेवियर है, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। चेंग कहता है वो सेवियर है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, जो शादी करना जिम्मेदारी है। जान बचाने के बदले मैंने तुम्हारी फैमिली की पूरी किस्मत बदल दी और अब तुम्हारे जेल जाने का वक्त आ गया है। यहाँ पर एनी कितना भी माफ़ी मांगते रह जाती है, लेकिन चेंग उसे माफ़ नहीं करने वाला था। इस बार तो उसने लिमिट ही क्रॉस कर दिया था। इधर जिले इस तरीके से बाहर जब थी कॉलेज के, चेंग उसे लेने के लिए आया हुआ था तो गू ऐसे उसका इंसल्ट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन चेंग जिली के फ्रेंड लोगों को शादी के चॉकलेट ऐसे बोलता है और कहता है कि हमारी शादी थोड़ी अर्जेंट में हुई, हम आप लोगों को बुला नहीं पाए। सारे यहाँ पर चेंग को बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे थे। चेंग यहाँ पर नया कार लेकर के आया था और वो कार इस तरीके से जिली को ड्राइव करना सिखाता है। वो लोग एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि जिली बहुत ही सारा फूड वगैरह ऑर्डर की थी। वो चेंग के साथ ये पार्टी काफ़ी एंजॉय कर रही थी। जिली को आज ड्रिंक करने का मन था, चेंग ड्रिंक नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पर फिर ड्राइव भी कौन करता उन दोनों में से, तो इसी वजह से जिली यहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है। वो फुल ऑन टल्ली हो जाती है और चेंग उसे संभालते हुए लेकर के जा रहा था। बाहर स्नोफॉल हो रहा था और जिली को स्नोफॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद था। चेंग इस तरीके से उसे लेके जाता है। अगले दिन जब वो जगती है तो वो चेंग को थैंक्स बोलती है उसे अपने साथ ऐसे घर लेकर के आने के लिए। दोनों के बीच यहाँ पर छोटा सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है। चेंग इस तरीके से जिली के कुछ ज़्यादा ही करीब होते जा रहा था। वो दोनों वहाँ से निकल करके वापस अपने घर जा रहे होते हैं, यानी जिली की मॉम से मिलने के लिए, जहाँ पर कि वो लोग जियान और गू की मॉम से मिलते हैं। वो लोग यहाँ पर जिली का इंसल्ट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन जिली उसे कहती है खुद की हालत देख लो, तुम्हारा बेटा भी कमाता है कितना है और मुझे आए हो तुम लोग सुनाने के लिए। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, लेकिन जियान गू की मॉम को शांत रहने के लिए कहती है, वरना लड़ाई झगड़े के चक्कर में चेंग अगर उसे जेल भेज देगा तो फिर लेना का देना पड़ जाएगा। जिली ऐसा खुद नहीं करना चाहती थी। तभी वहाँ पर गू आ जाता है। वो जिली को ही ब्लेम करने लगता है और कहने लगता है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। इतना ही नहीं, जिस बड़ी बहन की शादी यहाँ पर हुई थी उसकी सासू मॉम भी यहाँ पर आए हुए थे अपने बेटे को लेकर के। वो लोग हमेशा ही जिली के सिस्टर को बुली करते रहते थे, उससे पैसे वैसे मांगते रहते थे। वो जितना ही कमाती थी सारे पैसे वो लोग छीन लेते थे। ये बात जिली को आज पता चल रहा था। वो अपनी सिस्टर को समझा रही होती है कि वो ऐसे घटिया इंसान को छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो ऐसा करने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो अपने हस्बैंड को बार बार मौका देना चाह रही होती है। वो लोग चेंग की वजह से जिली को कुछ बोल नहीं पाते हैं। खाना वाना खाने के बाद जिली वहाँ से लौट रही थी, उसे अपने सिस्टर की फिक्र थी। चेंग कहता है डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम्हारा ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। रात में वो इस तरीके से बताता है कि मैंने यहाँ पर उसके हस्बैंड को सबक सिखाने के लिए कुछ प्लान किया था, मेरे ही बंदों ने उसे उधार दिया था और अब वो लोग उसकी पिटाई लगाएंगे ताकि वो दोबारा किसी से उधार लेकर के ऐसे गैम्बलिंग वगैरह करने के बारे में ना सोच सके। इधर घर पर जिले की सिस्टर उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि वो उस इंसान से डाइवोर्स लेने के लिए तैयार है। वो पैसों के लिए उसे बहुत ही बुली करता है और इतना ज़्यादा कर्जा भी लेकर के रखा हुआ है। जिली उसकी सपोर्ट में थी। अगले दिन जब वो लोग उसके हस्बैंड और उसकी मॉम से मिलते हैं तो वो लोग सारे इन चीज़ों के जिम्मेदार अपनी बहू पर डाल देते हैं कि उसके बेटे को जेल जाना पड़ा। जिली यहाँ पर अपने सिस्टर के सपोर्ट में आती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जिन लोगों ने यहाँ पर जिले के बहन के हस्बैंड को उधार दिया था वो लोग भी वहाँ पर उससे पैसा लेने के लिए आ जाते हैं। जब उसके पास पैसा नहीं था उसकी अच्छी खासी पिटाई लगाई जाती है और 3 दिनों का समय दिया जाता है और बोला जाता है कि अगर हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हें जीने नहीं देने वाले हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से वो काफ़ी घबरा जाता है। उसके पास पैसे नहीं थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घर जाने पे जिली की मॉम अपनी ही बेटी को डांट रही थी तो जिली समझाती है कि इसमें इसकी क्या गलती है, उन लोगों ने उसे बुली किया है। उसकी मॉम उसकी ससुराल चली जाती है उससे लड़ने के लिए और कहती है मेरी बेटी को डाइवोर्स दे दो, मेरी बेटी तुम लोगों को उधार चुकाने का ठेका नहीं लेकर के रखी हुई है। उसकी मॉम की डर की वजह से वो लोग यहाँ पर जिली के सिस्टर को डाइवोर्स देने के लिए रेडी हो जाते हैं और जितना भी कर्जा था यहाँ पर उसके हस्बैंड के सर के ऊपर आ जाता है।
नेक्स्ट डे चेंग की मॉम जेली को शॉपिंग करने के लिए लेकर के जाती है और वहाँ पर वो उसे गोल्ड का कड़ा दिला रही थी, जहाँ पर कि जेली लेने से मना कर रही थी क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली था। फिर वो उसे ज़बरदस्ती दिलाती है। उनके वहाँ से जाते हैं, यहाँ पर जियान आ जाती है और वो जेली को कह रही थी कि उसके गुड डेज अब ख़त्म होने वाले हैं क्योंकि चेंग की बचपन की दोस्त अब वापस आ चुकी है। वो दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। जेली उसके लाइफ में नहीं आई थी तो चांसेस यही थे कि चेंग की शादी उससे होने वाली थी। जेली चेंग का सपोर्ट करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके खिलाफ मत भड़काओ। तभी चेंग यहाँ पर अपने बचपन की फ्रेंड को लेकर के आ जाता है। चेंग की जो फ्रेंड थी वो जेली को पसंद नहीं करती है और वो आते ही जेली का इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है। जेली यहाँ पर सिचुएशन को काफ़ी आराम तरीके से हैंडल आउट करती है। चेंग यहाँ पर जेली का सपोर्ट करते हुए अपने फ्रेंड को डांटते हुए कहता है कि वो उसकी फ्रेंड है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसकी वाइफ के साथ कैसा भी बिहेव करेगी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि चेंग को पता है कि वो उसे पसंद करती है। तो चेंग उसे कहता है हाँ तो उस फीलिंग का मैं क्या करूँ। जेली उन दोनों को साथ में ऐसे शॉपिंग करने के लिए छोड़ करके चली जाती है। वो उसे कुछ ज़्यादा ही फ्री दे रही थी। इधर जियान अपनी मॉम से पैसे मांगने के लिए जाती है। उसकी मॉम उसे पैसे देने से मना कर देती है। वो कह रही थी कि उसे 500 दे देने के लिए, इसके बदले वो उसकी फैमिली से हमेशा के लिए रिश्ते नाते तोड़ लेगी। वैसे भी इस घर में कोई उससे प्यार नहीं करता है। उसकी मॉम गुस्सा होकर के ऐसा ही करती है और वो जियान को पैसे दे देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जेली अपने कमरे में थी, जहाँ पर कि उसे चेंग के फ्रेंड का कॉल आता है कि वो एक ऑफिस पार्टी में था और वो बहुत ही ड्रंक है। आके ले जाने के लिए जेली वहाँ पहुँचती है तो वो उसके फ्रेंड से मिलती है। उसे भी नहीं पता था कि चेंग यहाँ पर है। दोनों उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर कि चेंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन से शेयर्स की डील कर रहा था। वो उसे शेयर्स देने वाला था लेकिन उसे यहाँ पर इतना ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए बोल रहा था। अब चेंग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था, वो और ड्रिंक नहीं कर सकता था। जेली यहाँ पर सिचुएशन को ऐसे हैंडल आउट करती है और उस इंसान को कह रही होती है कि ठीक है वो यहाँ पर चेंग के बदले ड्रिंक करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वो यहाँ पर उसे वो सच में कॉन्ट्रैक्ट देगा। इस बात पर वो इंसान कहता है कि वो अपने बात पर कभी नहीं पलटता है। अगर यहाँ पर जेली ने सच में ये ड्रिंक पूरा ख़त्म कर लिया तो वो उसे ज़रूर ही वो कॉन्ट्रैक्ट देगा। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जेली सारा ड्रिंक वहाँ पर किए जाती है। फाइनली वो पूरा ड्रिंक करती है और उस बंदे से कह रही होती है जैसा कि मैंने कहा था, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट दोगे। वो बंदा उन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। जेली कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है और वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन नहीं कर सकता है, तो वो कल आ जाएगा आपकी कंपनी में। वो बंदा इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। जैसे तैसे संभाल करके चेंग को जेली वहाँ से लेकर के जाती है। घर जाने पर वो चेंग को उसके कमरे में लेकर के जाती है और उसे ब्रश करके फ्रेशन अप होकर आराम करने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो जेली को जाने ही नहीं दे रहा था और कह रहा था कि तुम बोलो कि तुम मुझे पसंद करते हो और तुम मुझे छोड़ करके नहीं जाओगी। जेली को यहाँ पर चेंग की बात माननी पड़ती है और वो उसे कहती है हाँ बाबा मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली हूँ। चेंग यहाँ पर जेली को अपने साथ ही सोने के लिए बोलता है, जहाँ पर कि जेली शुरुआत में ऐसा मना कर रही थी लेकिन चेंग जिद पकड़ करके बैठा हुआ था और वो उसे जाने ही नहीं दे रहा था। तो लास्ट में यहाँ पर ऐसे जेली को उसके साथ सोना पड़ता है। अगले दिन जब चेंग जगता है तो वो यहाँ पर जेली पर गुस्सा कर रहा था कि उसने उसका फ़ायदा उठाया। जेली कहती है हद है यार, लड़के तुम हो कि मैं, फ़ायदा मैं तुम्हारा कैसे उठा सकती हूँ भला, कल तुम मुझे जाने नहीं दे रहे थे, हम तुम्हारे कमरे में हैं ना कि मेरे। चेंग यहाँ पर कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था पिछली बार की तरह। तो इस बार जेली उस पर गुस्सा आ जाती है। वो चेंग से बात करना ही बंद कर देती है और वहाँ से ऐसे बाहर निकल जाती है। कॉलेज से जब वो लौटती है तो यहाँ पर चेंग जेली के लिए बहुत सारे पैसे लेकर के आया हुआ था। उसे पता था कि जेली को पैसा ही खुश कर सकता है और सच में जेली यहाँ पर पैसे देख करके खुश हो जाती है। लेकिन वो चेंग को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाली थी जब तक कि वो उसे सॉरी ना बोले। दोनों वहाँ से निकल करके एक बहुत ही हाई एंड रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर कि गू और जियान भी आए हुए थे। वो लोग यहाँ पर पहली बार आए हुए थे। चेंग और जेली को देख करके जियान यहाँ पे मुंह बनाने लगती है उसे दिखाने के लिए कि वो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। वो यहाँ पर काफ़ी महंगे डिशेस मंगाती है। गू उसे कहता है कि तुम मेरी आधी सैलरी ख़त्म करी हो। जियान कहती है कोई बात नहीं, तुम और ज़्यादा कमा लेना। वो लोग खाना वाना खा के वहाँ से लौटते हैं और इधर जेली भी चेंग के साथ घर जाती है। तभी उसे कॉल आता है कि उसकी मॉम का पैर फ्रैक्चर हो गया है। जेली जल्दी जल्दी वहाँ से निकल रही थी। चेंग भी उसके साथ जाता है। हॉस्पिटल जाने पर उसकी मॉम का ऐसे फ्रैक्चर वगैरह लगाया गया था। अब यहाँ पर
वो इस तरीके से जो चेंग था वो जिली की मॉम को पैसे ऑफ़र कर रहा होता है ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। जिली मना कर रही थी चेंग को ऐसा करने के लिए, लेकिन फिर भी चेंग ज़बरदस्ती जिली की मॉम को पैसे दे देता है। चेंग के जाने के बाद जिली अपनी मॉम को कह रही होती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, चेंग से पैसे क्यों ले रही है। जिली की मॉम कहती है तुम्हें पता है कि हम गरीब हैं, हमें पैसे चाहिए ही चाहिए। चेंग अगर पैसे ऑफ़र कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो जियान और गू की मॉम से मिलते हैं। वो लोग यहाँ पर जिली की मॉम का इंसल्ट करने का कोशिश कर रहे थे। जिली यहाँ पर बीच में आकर के सिचुएशन को हैंडल आउट करती है। थोड़ी देर बाद चेंग यहाँ पर हॉस्पिटल वापस लौटता है और वो जिली के मॉम के लिए कुछ ज्वेलरीज वगैरह भी यहाँ पर लेकर के आया हुआ था। जिली सोच रही होती कि लड़का सच में पागल हो गया, अब इसमें ज्वेलरीज देने की क्या ही ज़रूरत थी। लेकिन जिली की मॉम बहुत ही खुश थी। वहाँ से निकलने के बाद जिली चेंग को कह रही होती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चेंग कहता है हम फैमिली हैं, मैं हस्बैंड होने का फ़र्ज निभा रहा हूँ। फिर वो लोग रोड साइड स्टॉल पर खाना खाने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर कि जिली की बड़ी सिस्टर भी आई थी। फ़िलहाल वो उस इंसान के साथ थी, चेंग का वही बंदा जिसने कि उसके हस्बैंड को उधार दिया था। वो लोग सब साथ में बैठ कर के भी खाना खा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जिली के सिस्टर का एक्स हस्बैंड आ जाता। उसने नई वाइफ बना ली थी, वो ऐसे प्रेग्नेंट थी वैसे तो उसी के हस्बैंड के बेबी को ले करके, लेकिन वो बेबी उसे हैंड ओवर नहीं करना चाह रही थी। यहाँ पर वो उसके सिस्टर का इंसल्ट करता है तो जिली कहती है कि तुम्हारे जैसा लेजी इंसान कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। तुम यहाँ पर अपनी वाइफ के पैसे उड़ा रहे हो, खुद नहीं कमा रहे हो। वो जो बंदा था वो जिली के सिस्टर को प्रपोज करता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है और पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। जिली की सिस्टर उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे जिली अपने कॉलेज आती है जहाँ पर कि कुछ दिनों के बाद ऐसे गू लौटा हुआ था और वो सबको शो ऑफ कर रहा था कि वो दूसरे शहर में ऐसे जॉब करने के लिए गया था, वहाँ एक लेडी ने उसे अपनी फैक्ट्री में रख लिया और उसे बहुत ही अच्छी खासी सैलरी दे रही है। अब जिली सोच रही होती है कि यहाँ पर सिचुएशन में क्या टर्न है। इट मीन्स कि जब उसे ऐसे यहाँ पर जॉब मिला है तो वो धोखा दे रहा है जियान को, बट वो यहाँ पर गू को कुछ कहती नहीं है। फिर वो ऐसे चेंग के साथ अपने सिस्टर से मिल कर के अपने घर जाती है। उसकी मॉम उन दोनों का काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर वेलकम करती है, लेकिन गू और जियान भी उनसे मिलने के लिए आए थे। जियान माफ़ी मांग रही होती है अपनी मॉम से ऐसे रिश्ते नाते तोड़ने के लिए, लेकिन उसकी मॉम अब दोबारा जियान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। गू को यहाँ पर बहुत ही इंसल्टिंग फील होता है और वो गुस्से में जियान को वहाँ से लेकर के जाता है। जब वो अपने घर जाता है तो यहाँ पर उसकी सारी फैमिली मिल करके जियान को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी कि उसकी मॉम ने इस तरीके से उन्हें हर्ट किया है। अब वो लोग उस घर में कभी नहीं जाएंगे। जियान भी वहाँ पर गुस्से में फ़िलहाल के लिए घर से कुछ देर के लिए चली जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गो उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा। वो उसके नहीं रहने पर उसके पूरे घर वालों का खर्चा उठा रही है लिटरली, फिर भी वो उसे ही इस तरीके से ब्लेम कर रहा है। जियान के जाने के बाद गो और उसकी फैमिली को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि जियान कहाँ गई है। वो लोग अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ लेट नाइट जिली ऐसे घर लौट रही होती है, तभी वो गू से टकराती है जहाँ पर कि वो थोड़ा सा ड्रंक था और वह जिली को ऐसे परेशान करने का कोशिश करता है। जिली उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, तभी उसकी वो बॉस आ जाती है। वो एक्चुअल में गू की बॉस होने के साथ साथ उसकी बेड पार्टनर भी थी। वो गू का मजाक उड़ाते हुए जिली उसे कहती है, तुम्हें पता भी है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, ये तुम्हारी भी फीलिंग के साथ खेल रहा है, अगर तुम उसे रियल में पसंद करती हो तो। गू का पोल अब यहाँ पर खुलने लगता है तो वो कहता है कि वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेने वाला था, वो उससे प्यार नहीं करता है, वो उसे बहुत ही परेशान करती है। फिर जिली उन्हें इग्नोर करके क्लब में अंदर चली जाती है जहाँ पर कि चेंग ने उसे बुलाया हुआ था। वो और चेंग यहाँ पर फुल ऑन पार्टी कर रहे होते हैं। चेंग की जो बचपन की फ्रेंड थी उसे नया बॉयफ्रेंड मिल गया था और वो उसके साथ एंजॉय कर रही थी। इधर चेंग और जिली भी आफ्टर पार्टी घर लौट रहे होते हैं जहाँ पर कि वो जिली को ऐसे गोद में उठा कर लेकर के जाते हैं, ये बहाना देते हुए कि जिली ड्रंक है ना कि वो। घर जाने के बाद वो वापस से जिली के करीब जाने का कोशिश करता है तो जिली उसे कहती है, कल फिर तुम बोलोगे कि मैं तुम्हें ऐसे ज़बरदस्ती कह रही थी, तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझे पसंद करने लगे और मेरे साथ ही रहना चाहते हो। चेंग कहता है, हाँ ये बात सच है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं।
जेली और चेंग अब फाइनल एक रियल रिलेशनशिप में आ चुके थे। उनका जो ये नो डिस्टर्बिंग वाला पॉलिसी था वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका था। चेंग ने जेली के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनवाया हुआ था और इस तरीके से सब खा रहे होते, तभी जेली को क्लास रियूनियन के लिए कॉल आता है। जेली अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती है, वहाँ पर गू भी आया हुआ था। वो सबको सॉल्व कर रहा था कि वो कितना अच्छा कमा रहा है। और यहाँ पर जेली का इमेज बचाने के लिए जो चेंग था वो कुछ महंगे वाइन्स वहाँ पर भेज देता है, जहाँ पर कि सबको पता चल जाता है जेली का हस्बैंड इतना ज़्यादा रिच है। ये देख कर के गू को काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगता है। जेली उसे कहती है दूसरों से जेलस होने से अच्छा है कि तुम खुद इतना कमाओ। सच्चाई क्या है, तुम्हें वो पैसे क्यों मिल रहे हैं या तो तुम खुद जानते हो। फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है, जहाँ पर कि चेंग उसका इंतज़ार कर रहा था, उसे लेने के लिए आया हुआ था। अब यहाँ पर चेंग की फ्रेंड और चेंग का फ्रेंड दोनों ही रिलेशनशिप में आ चुके थे। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि जियान अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर कि उसने अपने लिए न्यू ईयर के लिए कुछ नए ड्रेसेस वगैरह ख़रीद लिए थे। तो गू उस पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर चेंग और जेली भी आए हुए थे, वो लोग ये ड्रामा देख रहे थे। गू जियान पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि वो इतने पैसे कैसे खर्च कर सकती है। तभी वहाँ पर गू की मॉम अपने पास से पैसे निकाल के लिए खाने के लिए चीज़ों को देने लगती है। जियान से पूछने पर वो लोग कहते हैं कि एक्चुअल में ये यहाँ पर उनकी बॉस ने उन्हें पैसे दिए हैं। तो फिर वो गुस्सा करने लगती, तो फिर वो पैसे उसे क्यों नहीं दे रहा। वो कहता है क्योंकि तुम इसे डिज़र्व नहीं करती। जियान को इस बात से बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो वही बटलर वाला लाइफ लेकर के गू और उसकी फैमिली पर ही अटैक करने लगती है और जेली को कह रही होती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जेली कहती है कि नहीं, गलती तुम्हारी है, तुमने यहाँ पर गू को शादी करने के लिए चूज किया था, मैंने नहीं कहा था। इधर गू को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि उसने जियान से डाइवोर्स लेने के लिए फाइनली अनाउंस कर दिया था। गू की बॉस यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर उसके पीछे पीछे जियान भी आ जाती है। वो दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं और कह रहे होते हैं ये जानने के बाद भी कि गू शादीशुदा है, तुम उसे पटा रही हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। गू यहाँ पर अपने बॉस को संभाल रहा था। जियान को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने सिस्टर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि जेली अपनी बड़ी सिस्टर को हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आई हुई थी। वो जेली से कहती है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करना है। तो वो दोनों ही बाहर जाते हैं, जहाँ पर कि जियान जेली से माफ़ी मांगती और कहती है कि उसे एहसास है कि उससे गलती है, उसे इस तरीके से गू को नहीं पटाना चाहिए था। जेली उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि बेहतर होगा कि तुम उस बदमाश इंसान से डाइवोर्स ले लो और अपने लाइफ में मूव ऑन करो। जियान भी इस चीज़ को समझ चुकी थी, तभी एक कार आ करके उनका एक्सीडेंट कर देता है। जेली को बचाने के लिए जियान बीच में आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाती है। वो कार एक्सीडेंट करके वहाँ से फ़रार हो लेता है। जेली जल्दी जल्दी यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल करती है और अपने सिस्टर को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। चेंग भी वहाँ पर आया हुआ था। डॉक्टर इस तरीके से जियान को बचाने का कोशिश कर रहे थे। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद यहाँ पर जियान की जान बचाई जाती है। उसकी मॉम भी जियान को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। चेंग बताता है कि एक्चुअल में तुम लोगों का एक्सीडेंट करने का कोशिश कोई और नहीं यहाँ पर गू कर रहा था। गू को इस क्राइम के लिए इस तरीके से जेल भेज दिया जाता है। कहानी के एंडिंग में जेली यहाँ पर जियान को माफ़ कर देती है। वो अपने पास से उसे वो सोने का कंगन देते हुए कहती है ये पैसे रखो, इन्हें बेच करके तुम कुछ पैसे लेकर के अपने लाइफ में मूव ऑन करने का कोशिश करना। चेंग और जेली अब हमेशा के लिए खो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये ओल्ड टाइम पे बेस्ड चाइनीज़ लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।